तो हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। मुझे ना आप सबसे आज थोड़ा सा कुछ शेयर करना है। मतलब ऐसे नहीं, कुछ मन में सवाल आ रहे हैं थोड़े से। कई लोग बोलते हैं जब मैं कुछ अपने वीडियो में बोलती हूँ, कुछ भी मेरे मुंह से निकल जाता है गलती से या फिर जानबूझ के कुछ भी निकलता है, तो कई लोग बोलते हैं हाँ तुम में ये कमी है, वो कमी है, ये है, वो है, और बहुत कुछ बोल जाते हैं लोग। तो मैं आज कुछ कुछ अपना ही बोलती हूँ, अपना ही समझकर आप सबसे शेयर करती हूँ। पता है, बहू को कभी कोई बेटी नहीं मानता, कभी नहीं। जो हम अपनी बेटियों के लिए करते हैं, यदि हम उसका आधा भी बहू के लिए करेंगे तो बहू एक बेटी की तरह रहेगी। लोग बोलते हैं ना, कई औरतों को मैंने सुना है कि बहू बेटी नहीं बन सकती। तो मैं बता दूं, पहले आप तो माँ बन जाओ। जब तक सास माँ नहीं बनेगी तो बहू बेटी कैसे बनेगी। बहू के आते ही जब सास अपने तेवर दिखाना चालू कर देती है तो फिर बहू बेटी कभी नहीं बन पाती। वो बेटी बनकर क्या करेगी। जो बहू बेटी बनती है वो नौकरानी बन के रह जाती है। आप सबको पता हो तो जो बहुएं हैं वो ज़रूर मुझे बताना। और जो बहू बहू बन के रहती है तो ये बात मेरी गलत नहीं है, क्योंकि यदि कोई सास कोई भी सियानी औरतें मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैं बता दूं, आप भी तो बहू बन के सास बनी हैं या बहू बन के सियानी हुई हैं, तो आपको पता होगा। यदि बहू सोचती है ना कि मुझे ऐसा नहीं करना, ये मेरी माँ की समाज है, तो देखो वो बेटी बन रही है ना, तो उसको ना नौकरानी बना के रख दिया जाता है। जब बहू का कुछ दर्द करता है तो कोई पूछने नहीं आता है, और जब बेटी का कुछ दर्द करता है तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं लोग। जब बेटी ससुराल जाती है तो माँ को बहुत दुख होता है। माँ बहुत कुछ सोचती है, मेरी बेटी ऐसी रहे, मेरी बेटी को ये सुख मिले, मेरी बेटी को वो सुख मिले। लेकिन जब बहू घर में आती है तो अक्सर क्या होता है, अरे ये चीज़ ना ले ले, ये चीज़ ना देख ले, तो हर चीज़ में वो मिलता है। मतलब इसे ऐसे नहीं रखना, इसे ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। घर की बातें छुपाई जाती हैं, घर के कई काम उससे करवाए जाते हैं जो वो कर भी नहीं पाती है। और वही वही काम जब बेटी से ससुराल में करवाया जाता है तो इधर से माँ रोती है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। कैसे लोग हैं, क्यों तुम्हें इतना तुमसे ऐसे काम करवा रहे हैं, तुम बोल दिया करो, तुम स्पष्ट बोल दिया करो। तो यार कभी ये सोचा कि जो आपको आपकी बेटी के लिए दुख हो रहा है, किसी की बेटी आपके घर में है, वही वो भी तो कर रही है, उसके लिए आपको कभी दुख नहीं हुआ। जो आपने अपनी बेटी के लिए दुख जताया वो कभी दूसरे की बेटी को जता के तो देखो। आपको आपकी बेटी की कमी महसूस नहीं होने देगी। जब बेटी पर दुख पड़ता है तो माँ बाप रोने लगते हैं, और जब वहीं उसी घर में उनकी बहू पर दुख पड़ता है तो ताली बजा के हंसते हैं कि इसी के लायक है। तो ये बताओ, बहू बेटी कैसे बन जाएगी। जब बहू कुछ मांगती है तो नहीं हमारे पास ये नहीं है, उनके पास ये नहीं है। और जब बेटी मांगती है तो हाँ बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे बोला जाता है। लोग ना बहुओं पर बहुत सवाल उठाते हैं। यदि बहू के मुंह से कुछ निकला तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, अरे तुम्हारी ये गलती होगी, तुम ऐसी होगी वैसी होगी। यदि यही बात यदि सास बोलेगी तो हाँ सही कह रही हो, बहुएं ऐसे ही होती हैं, हाँ सही कह रही हो यार, बहुएं ऐसी होती हैं, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सही कह रही हो यार। कभी ये बोल कर देखो किसी की सास को कि यार तुम भी माँ की तरह रहो, बहू जरूर बेटी बनेगी। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बहुत सारी कमियां निकाल के जाते हैं, तो दुख होता है अंदर ही अंदर। जैसे कुछ बोल दिया। इंडिया में
ज़्यादातर बहू की ऐसी हालत है जैसा मैं बोल रही हूँ। और मैं क्यों बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, ऐसे ही मन में आया। मैं सीरियल देख रही थी तो उसमें ऐसे कुछ हुआ तो मैं बोल रही हूँ। सीरियल आते हैं कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं वो लोग। लड़की कितनी सपने देखती है जब ससुराल जाना होता है, लेकिन ससुराल जाते ही ना उसके सारे सपनों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। कई लड़कियां सोचती हैं, कई लड़कियां अपने दिमाग से सोचती हैं मैं लड़की की तरह रहूँगी, मैं अपने सास ससुर को बहुत प्यार करूँगी, मैं अपनी सास की बहुत सेवा करूँगी। लेकिन फिर जब वो ससुराल जाती है तो उससे वैसा व्यवहार ही नहीं किया जाता है। तो वो ना चाहते हुए भी मजबूर होके एक बहू का रूप रख लेती है और नौकरों की तरह काम करके चुप रहती है। क्योंकि जब अपने मन से कोई बहू घर के सारे काम करती है, उसके बाद भी उसे कहा जाता है कि तुम करती क्या हो, हमारे घर में है ही क्या काम है। तो आप ही सोचिए कि जब वो पैर दबाएगी तो फिर उसे क्या ताना मिलेगा, है ना। फिर तो उसे यही बोला जाएगा कि तो पागल है। ऐसे ही होता है। बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छे सपने देखती हैं। मैं सारी लड़कियों को तो नहीं कह रही हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा है कि बहुत अच्छी हैं वो लड़की लोग जो अपने सास ससुर को माँ बाप नहीं मानते, यदि मैं कहूँ तो। क्योंकि जब बीतता है ना तब पता चलता है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, लोग तो किसी में भी कमियां निकाल के चले जाते हैं। मैं तो यही कहूँगी, जो सास बनने वाली हैं या जो बन गई हैं या जो काफ़ी दिन हो चुके हैं बने, तो जो बनने वाली हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में बहू नहीं बेटी आए तो प्लीज़ आप माँ बन जाना पहले से। वो बेटी जैसी भी होगी एक दिन आपको ज़रूर अपनी माँ की तरह मानेगी। यदि हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो हमारे पास अच्छा ही आता है, थोड़ी देर से आए लेकिन आएगा अच्छा ही। और जो सास बन चुकी हैं तो आपसे मैं यही कहूँगी कि यदि अभी तक आप माँ नहीं बनी हैं तो प्लीज़ आप माँ बन जाइए। पता किस घर में लक्ष्मी आती है, किस घर में सुख शांति रहती है, जहाँ बहू को बेटी माना जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सास ही बेटी माने तब चलेगा, एक बहू को भी अपनी सास को माँ मानना पड़ता है। यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो उस घर में वो घर स्वर्ग से भी मतलब बेकुंड धाम जैसा हो जाता है। उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ये बात झूठ नहीं, ये बात सत्य है। और यदि सब लोग ऐसी सोच रख लेना कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी माँ है, तो कभी किसी घर में लड़ाई नहीं होगी। और ये बात आजकल के लोग नहीं समझते हैं, कई लड़कियां नहीं समझती हैं और कई औरतें नहीं समझती हैं, जिस वजह से घर में कलह कलेश मचे रहते हैं। कलह कलेश क्यों होते हैं पता? उस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है। औरत की इज्जत मतलब दोनों की इज्जत नहीं। किसी घर में बहू सास की इज्जत नहीं करती है तो किसी घर में सास बहू की इज्जत नहीं करती है। किसी घर में सास बहुत कोशिश करती है कि मेरी बहू बहुत अच्छे से रहे, मेरी बहू बहुत अच्छे से रहे, और बहू सर पर नाचती है। और किसी घर में बहू चाहती है मेरे घर में बहुत सुख शांति रहे, सब अच्छा रहे, सब अच्छा रहे, तो सास सर पर नाचती है। तो कई घरों की पता इसी तरह से कहानी बिगड़ी हुई है। और इंडिया में 80 से 90% ऐसे घर मिलेंगे, सबकी नहीं बोल रही हूँ, पर 80 से 90% तो ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि मेरी नज़रों में 10 में से 1 या 2 ही घर हैं जहाँ बहुएँ और सासें अच्छे से रहती हैं। बाकी मैंने ऐसे ही घर देखे हैं। तो बस अपना शेयर कर दिया कि कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय। अपने दिल की बातें शेयर करनी थी इसलिए आ गई हूँ। यदि किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, दिल से सॉरी। पर दिल में था तो मैंने कहा दिल में मत रखो, थोड़ा सा चलो बोल देते हैं। बहुत सारी बातें आती हैं, लोग बोलते हैं कि मेरे मन का कि आप कैसे हो, तो बस मैं ऐसी ही हूँ।
कि यदि सास माँ बन जाए ना तो बहू अपने आप बेटी बन जाती है। मेरी इच्छा ये है। और मैं अपना कहूँ तो मैं इतने छोटे से मेरी इच्छा थी कि मैं बेटी बनकर ही रहूँगी और कोशिश मेरी हमेशा रहती है। लेकिन किस्मत की बात है, अपनी लकी के हिसाब से मेरा लक कैसा है, मेरी किस्मत कैसी है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करेंगे और ऐसे ही किसी अच्छी बातों के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए